भारत की भवितव्यता यही है कि भारत जागे, ये देश जागे, राष्ट्र जागे, राष्ट्र की संस्कृति की चेतना जागे और भारत को देख करके पूरा विश्व जागे, पूरे विश्व के अंदर की चेतना जागे। तो वो करने से पहले इस देश का जो गौरवशाली इतिहास रहा उसके पृष्ठों में से उन बिंदुओं को निकालना अनिवार्य हो जाता है जिनसे भारत के भविष्य की रूपरेखा को रचा जा सकता है। ये भारत की भूमि अद्भुत रही। ये भूमि तो वो भूमि रही जहाँ पर अन्य देशों में जाने से पहले तत्व ज्ञान ने आकर के अपना निवास स्थान बनाया था। ऐसी भूमि और कोई होगी क्या? आप सोच करके देखो। भारत की भूमि तो वो भूमि है जहाँ पर मेरी दृष्टि में यहाँ की जो कलकल करती नदियाँ हैं वो भी भारत के आध्यात्मिक प्रवाह का ही प्रतीक है। ये वो भूमि है जहाँ पर जो ऊंचा खड़ा हिमालय है वो भी स्वर्ग को अपनी गोद में लेने के लिए बेताब नजर आता है। ये वो भूमि है जहाँ पर विश्व के सर्वश्रेष्ठ ऋषियों ने अपने पदचिन्ह कभी धरे थे। और ये वो भूमि है जहाँ पर ज्ञान ने, विज्ञान ने, योग ने, तप ने, धर्म ने, अध्यात्म ने, इन सारी महत्वपूर्ण जिज्ञासाओं ने पहली बार अपने स्वरूप को धारण किया था। उनके अंकुर पहली बार यदि किसी भूमि पर फूटे तो भारत की भूमि पर ही फूटे। जैसे हम आत्मा को कहते हैं कि वो अनादि है, अनंत है, अमृत रूप है। उपनिषद के ऋषि कहते हैं शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा। और गीता में भगवान कहते हैं जो नित्यो शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, इसको नष्ट नहीं किया जा सकता। वैसे ही भारत की भूमि को नष्ट कर पाना संभव नहीं। इसके ऊपर आघात पहुंचाए जा सकते हैं पर इसका नष्ट हो पाना संभव नहीं। और ये हम लोगों के लिए गौरव की बात है कि उस भारत की भूमि की संतान हम लोग हैं, जहाँ पर कभी भारतीय चिंतन ने इस आधार पे अपने स्वरूप को प्राप्त किया कि हम लोगों ने व्यक्तित्व के परिष्कार से, चिंतन की तेजस्विता से, विचारों के प्रवाह से, भावनाओं की उदात्तता से, आदमी के अपने आचरण की पवित्रता से भारतीयता को, राष्ट्रीयता को परिभाषित किया। उस भारत की भूमि की एक खास बात रही कि यहाँ पर एक से एक बढ़ कर के व्यक्तित्व आए। आप विश्व का इतिहास उठा करके देखिए, हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन को पढ़ करके देखिए, आप पाएंगे कि दुनिया में न जाने ऐसे कितने देश हैं जहाँ पर एक से एक बढ़ कर के लड़ाके हुए, एक से एक बढ़ कर के बर्बर राजा हुए, पर वहाँ पर ज्ञानी कितने मिलेंगे, चिंतक कितने मिलेंगे, वहाँ पर भक्ति का आलिंगन करने वाले कितने मिलेंगे। भारत की भूमि का ये सौभाग्य रहा कि यहाँ पर जब हमारे अंदर का शौर्य जागा तो हमने यहाँ पर राणा प्रताप को जन्म दिया, छत्रपति शिवाजी को जन्म दिया, पृथ्वीराज चौहान को जन्म दिया। हमारे यहाँ से राजा भोज निकले, हमारे यहाँ से एक बढ़ कर के राजा छत्रसाल निकले, न जाने कितने शहीद निकले। जब हमारे अंदर का शौर्य जागा तो हमने शूरमाओं को जन्म दिया। हमारे अंदर का ज्ञान जागा तो पतंजलि आए, हमारे अंदर से बुद्ध आए, महावीर आए, हमारे अंदर से ऋषि आए, एक से एक बढ़ कर के चिंतक आए, शंकर आए, रामानुज आए, मध्व आए। और जब हमने भक्ति का आलिंगन किया तो यहाँ से मीरा निकली, सूर्य निकले, चैतन्य निकले, एक से एक बढ़कर भक्ति काल के कवि निकल करके आए। ऐसा कोई मानवीय व्यक्तित्व का आयाम नहीं है जहाँ पर मनुष्य की प्रतिभा का जो अंतिम शिखर हो सकता है वो भारत में छुआ न गया। ये भारत का बड़ा सौभाग्य रहा कि यहाँ पर एक से एक बढ़ कर के महापुरुष आए। और अंत में जब ऐसा लगा कि जन जागरण की आवश्यकता है तो यहाँ पर पूज्य गुरुदेव जैसे महापुरुष निकल करके आए जिनने करोड़ों के हृदय पर जाकर के हस्ताक्षर किए। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर अवश्य करें। हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। धन्यवाद।